हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो उत्तराखंड के एएनएम एंड जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो क्या है कि कुछ दिन पहले ऑलरेडी जो है 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो चुका है एएनएम और जीएनएम की प्रिपरेशन के लिए। तो काफी सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके थे एंड बैच अभी चल रहा है, ठीक है, क्लासेस चल रही हैं। तो क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको भी बैच में ऐड होना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 12th अभी कंप्लीट हुआ है, 12th के बोर्ड एग्जाम्स अभी कंप्लीट हुए एंड उनको जो है एएनएम या फिर जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रही है उत्तराखंड के लिए, ठीक है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उत्तराखंड के एएनएम या फिर जीएनएम कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो क्या है कि मैंने सोचा कि अभी जो है काफी सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट पे मैं इस रजिस्ट्रेशन विंडो को नेक्स्ट 3 डेज के लिए और ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या था कि 27 फरवरी तक जो है हमने रखा था कि रजिस्ट्रेशन आप जो है कर सकते हो। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया था एंड 1 मार्च से जो है हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी जो है ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं क्लासेस करते हुए, मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्लासेस चल रही हैं। तो जो क्लासेस मान लो अगर आपको ये अभी एनरोल करता है बैच में तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएंगी, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं एंड बाकी अगर आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह देखने हो कि क्लासेस हमारी कैसी चल रही है, क्लासेस जो है किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो उस लेक्चर्स के जो है कमेंट सेक्शन में मैं लिंक आपको पिन कर दूंगा। तो वहां से जाके आप उन वीडियोस को जो है एक बार रेफर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है एंड लगता है कि हाँ हम यहाँ से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड आज जो है 16 मार्च है, तो रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट 20 मार्च तक रहेगा एंड उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन जो है कभी भी दोबारा इस बैच के लिए ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, बस उसकी रिक्वेस्ट पे जो है मैं इस रजिस्ट्रेशन को दोबारा से ओपन कर रहा हूँ बिकॉज 1 मार्च से ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट एंड उससे पहले जो है रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो गई थी। उसके बाद मैंने जो है अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है नहीं लिया एंड मतलब क्या है कि नए रजिस्ट्रेशन को मैं एक्सेप्ट नहीं करता इन बीच में जब बैच रनिंग में हो तब मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो अभी क्या था कि काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो जिनका बोर्ड एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है, 12th के बोर्ड एग्जाम्स उन्होंने दिए हैं। तो क्या है कि बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो गए, तो अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दूं कि मई में आपके लगभग एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे एंड जून में जो एग्जाम होगा एएनएम और जीएनएम दोनों का, ओके। तो एएनएम और जीएनएम की प्रिपरेशन हम लोग साथ में ही कर रहे हैं। तो इसकी जो फीस है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। फीस जो है वो है 1297 रुपीज, 1297 रुपए इसकी फीस है। और ये एक मंथ की फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है। यानी कि आप जब अभी एनरोल करोगे और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम पढ़ाई करते रहेंगे, साथ में टेस्ट करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तो कंप्लीट कोर्स की फीस इतनी है, बस एक बार ये पेमेंट आपको करना है एंड उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं है कि मंथली आपको कुछ फीस और कुछ भी ऐसा कुछ देना है, ठीक है। इसी में सारी चीजें इंक्लूडेड है, आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें हम लोग क्लास में कर रहे हैं एंड उसके बाद जो भी टेस्ट होंगे, जो भी रिवीजन होगा आपका, ये सारी चीजें जो है एग्जाम तक चलती रहेंगी। तो आपके जो भी आपके अगर कोई कजिन वगैरह हैं, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर आपके कोई क्लासमेट वगैरह हैं, अगर उनको उत्तराखंड के एएनएम या फिर जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप प्लीज उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। 20 मार्च जो है वो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। और आज से जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन करना कैसे है उस पर मैंने पहले भी जो है पूरी वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने बैच की और सारी डिटेल्स भी बताई है, जैसे कि क्लासेस वगैरह कैसे होंगी, जूम ऐप पर हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। टाइमिंग में भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे टाइमिंग के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि टाइमिंग हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल रह पाएगा नहीं रह पाएगा। तो टाइमिंग देखो, सुबह मॉर्निंग में क्या रहता है, 8:10 से क्लास होती है एंड 8:50 तक रहती है, 40 मिनट्स के, ठीक है। तो 8:10 से लेके 8:50 तक जो है मॉर्निंग वाली क्लास रहती है, जिसमें अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। और शाम को जो है 7 बजे से हमारी क्लास रहती है। 7 बजे वाली जो है कभी 8 बज जाते हैं, कभी 8:30 बज जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो कभी कभी 7:50 तक भी, 40 तक भी खत्म हो जाती है, कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी 8:30 भी बज जाते हैं। तो शाम वाली क्लास ऐसे चलती है हमारी, उसमें हम लोग जीके कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इंडिया का जीके पढ़ रहे हैं, फिर इंडिया का कंप्लीट करने के बाद हम उत्तराखंड का जीके पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। जीके और साइंस का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऊपर जो है जीएनएम का सिलेबस लिखा है, नीचे एएनएम का सिलेबस लिखा है। तो जीएनएम के सिलेबस में आप देखोगे
जो सामान्य विज्ञान लिखा है तीसरे नंबर पे वो 20 मार्क्स का आएगा, यानी कि 20 मार्क्स की साइंस आएगी। तो साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है कि लाइक 9th 10th की हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा उसी में से आएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। मतलब 9th और 10th की आप साइंस पढ़ लेते हो, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारा सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, तो 9th और 10th के सारे हम लोग चैप्टर्स करने वाले हैं साइंस के। और अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री 9th का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम फिर 10th का केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे एंड फिर उसके बाद फिजिक्स करेंगे। तो 20 मार्क्स तो ये आपके पक्के पक्के हो जाते हैं। 20 नहीं भी हो पाए तो कम से कम जो है 17 या 16 नंबर तो आप आराम से ले आओगे अगर आप अच्छे से साइंस को पढ़ लेते हो, क्योंकि साइंस एक इजी सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो आर्ट्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एएनएम जीएनएम के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। तो साइंस तो देखो 9th 10th की हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो तो सभी ने पढ़ रखी होती है, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद आप ये देखोगे सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान जो आपको दिया है, यानी कि जीके जीएस जो आपको दिया है, ठीक है, जीके या फिर जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस वाला जो सब्जेक्ट है वो है 40 नंबर का। तो वो भी हम लोग अभी से स्टार्ट कर चुके हैं एंड शाम को जो उसकी क्लास होती है 7 बजे से, तो वो 1 से 1.5 घंटे के बीच तक चलती है। तो काफी अच्छे से हम लोग जीके पढ़ रहे हैं। मैं रोज जो हूँ सभी को होमवर्क देता हूँ, सभी को टास्क देता हूँ कि भाई जैसे अभी हम लोगों ने जो टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं, ठीक है, जैसे हमने नेशनल पार्क पढ़ा है रिसेंटली कल परसों में, तो नेशनल पार्क्स में मैंने क्या करा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं ग्रुप में उन सबको मैंने क्या करा, एक एक स्टेट दे दी, ठीक है, कि आप जो है अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स लिखकर लाओगे, आप जो है असम के लाओगे, आप वेस्ट बंगाल के लेके आओगे, आप उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स को लेकर आओगे और उनको याद करने की ट्रिक आप बनाकर लाओगे, ठीक है। तो सब लोग अपना होमवर्क करके लाए, फिर उसको हमने साथ में डिस्कस कर लिया और उसके फिर हमने नोट्स बना लिए। तो इस तरीके से लाइक हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह, ताकि क्योंकि जीके लाइक एक बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट है, उसको याद करना बहुत ज्यादा टफ है, तो लाइक उसको ऐसे करके इंटरेस्टिंग में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट कि जब सबका ग्रुप में कंट्रीब्यूशन रहेगा तो उससे क्या होगा, चीजें जो है वो ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे और अच्छे से याद रहेंगे और पेपर में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो जैसे नेशनल पार्क्स करे, उसके बाद हमने जो है अभी कल ही जो है इंपॉर्टेंट डेज करे, ठीक है, मंथ वाइज इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे आर्मी डे हो गया, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे होता है, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, ठीक है, किस तारीख को होता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं वो हमने देखी है, ठीक है। ठीक है, तो जीके हम लोग कुछ इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो जीके पढ़ने में, बिकॉज जीके जो है 40 मार्क्स का है, तो हम लोग जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। तो अगर देखो हम इतना अच्छे से अगर पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि भाई 40 में से कम हम 30 नंबर तो लेकर आराम से आ सकते हैं, अगर सारी चीज को हम अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से रिविजन उसका करते हैं, और जो है इस वजह से जो है 40 में से हमारे 30 आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि मतलब पूरा मतलब मेरा फोकस है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं बैच में उन सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, मैथ्स है, तो मैथ्स में कुछ इतने टफ टॉपिक्स नहीं है, उसको हम जो है साइंस खत्म होने के बाद करेंगे एंड काफी सारे क्वेश्चंस मैथ्स के भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इजी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट ज्यादा कुछ टफ नहीं आते कि आपको मैथ्स अगर नहीं आती तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हिंदी में भी जो है हिंदी आसान रहती है, ठीक है, हिंदी आराम से कोई भी पढ़ सकता है, तो वो हिंदी भी जो है हमारा 10-15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा सिलेबस नहीं आता हिंदी का, तो ये है। और बस एएनएम के सिलेबस में डिफरेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर 10 नंबर की इंग्लिश और आ जाती है, तो उसके भी कुछ टॉपिक्स देख लेंगे अगर कोई एएनएम के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का बैच हमारा चल रहा है और पूरी कोशिश है कि भाई हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, जो भी बैच में एनरोल्ड है, अगर वो खुद से एफर्ट्स करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। अब ये है कि मैं अगर एफर्ट करता हूं, अगर सामने से एफर्ट नहीं आएगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो बैच में जिसको एनरोल करना है आज से आप कर सकते हो, 20 मार्च जो है लास्ट डेट है, 1297 जो है इसकी फीस है 1297 रुपए। एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका लिंक जो है वीडियो का कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर रहा हूं कि हाउ टू रजिस्टर या हाउ टू एनरोल इन ये एएनएम जीएनएम प्रिपरेशन बैच, ठीक है। तो उस वीडियो को पूरा आप अच्छे से देख लेना, और टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया क्लास का। और क्लासेस अगर आप ये पूछोगे कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम से हूं तो क्या हिंदी मीडियम में क्लासेस होंगी, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि भाई कंटेंट जो रहता है वो अपना इंग्लिश में रहता है, मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स रहता है, ठीक है, मेजॉरिटी मतलब इंग्लिश ही रहता है, बट एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको देता हूं वो प्योर हिंदी में देता हूं, ठीक है। तो ये है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी नहीं, क्योंकि अपने पास ऐसे कुछ सब्जेक्ट है नहीं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, क्योंकि 9th 10th की साइंस तो इजी रहती है, ठीक है, तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी हिंदी मीडियम से उन्होंने स्कूलिंग करी है, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, अगर आपका ये कोई डाउट है तो आप इस चीज को जो है मतलब इसको आप एज अ प्रॉब्लम मत लो, आप इसको अगर एज अ चैलेंज लोगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है।
क्योंकि आगे क्या है कि लाइक थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप कोर्स करोगे तब भी आपको जो है कुछ नोट्स, कुछ बुक्स वगैरह कुछ इंग्लिश में भी मिलेंगी। तो जरूरी नहीं कि आप जो है हिंदी में ही सारी चीजें आगे भी करते रहोगे, ठीक है। तो ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, अगर कोई हिंदी मीडियम से भी आता है, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 बच्चे हैं बैच के अंदर जो हिंदी मीडियम से या हिंदी बैकग्राउंड से, तो उनको कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आ रहा, क्योंकि हम पढ़ाई ही इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, जो भी एनरोल करना चाहता है वो वीडियो देख लेना, कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, और डेमो वीडियोस भी मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दे रहा हूँ। एक साइंस वीडियो का, एक साइंस के टॉपिक का कर रहा हूँ, और एक जीके की वीडियो का कर रहा हूँ। बाकी जीके की वीडियोस आप देख भी सकते हो, इसी चैनल पर पढ़ी है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। जीके फॉर एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, इस तरीके से करके, तो उस प्लेलिस्ट में जीके की सारी वीडियोस हैं। तो आप चाहो तो आप एक बार जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बस मेरे को इतना ही बताना था, ठीक है। तो जिसको भी एनरोल करना हो, जिसको भी नीड हो, अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कोई और ऐसा है, कजिन है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उसके लिए भी एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बस मेरे को इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। और 20 मार्च जो है वो लास्ट डेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रहने वाली है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि फ्यूचर में जब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएगा तो उसकी अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।